आपको बताया था फंक्शन क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मैंने बातें किया था, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में मैंने बातें किया था आपसे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बातें किया था। लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बातें किया था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बातें किया था। तो हम उस पर आधारित अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, रूल क्या होता है, सबको बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, ठीक। आइए, कांस्टेंट फंक्शन, हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बातें करते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन, यानी इसमें क्या होगा, y बराबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट। अब मन में आएगा सर कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट ए बी सी, ठीक है। ये अगर कांस्टेंट आपको है तो ऐसे आपको होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या हो आपका, c या a हो या b हो या 1 2 3 हो, ठीक है। तो इसका जब हम dy/dx निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, d/dx ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। यानी जो आपका कांस्टेंट नंबर कोई भी होगा उसका, ठीक, जो आपका कोएफिशिएंट आएगा dy/dx, क्या, dy/dx, ये जो आएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट का क्या होता है बाबू, 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है, 0। ऐसे ही मान लीजिए आपका y इक्वल टू क्या होता है, 5। इसका जब निकालते हैं, y क्या कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, तो dy/dx इक्वल टू क्या होता है, d/dx, यहाँ पे आपका 5 आता, यानी आपका आ जाता क्या, 0। क्या आता, 0 आता। और आपको मैंने बताया है कि dy/dx होता क्या बाबू, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है, किसी तरह का स्लोप होता है। और स्लोप होता है क्या, dy/dx, ठीक। और यही स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। बताया था पहले जो मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर ये देखा जाए क्या है, 0 के बराबर है, इसका मतलब सर हमें समझ में आ गया कि tan थीटा बराबर, इसका मतलब 0 होगा। यहाँ से अगर थीटा निकाला जाए तो tan थीटा बराबर tan 0 कितने का मान होता है बाबू, 0 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अगर उसके लिए हम डायग्राम खींचें, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमने y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई बाबू, y एक्सिस हो गई, ठीक। तो उसके लिए जो डायग्राम होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से ऐसे आपका 0 डिग्री पे हो जाएगा। अगर मैं इसको O मानता हूँ, इसको A मानता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री, जो कांस्टेंट को बता रहा है, मतलब क्या है आपका, मतलब ये है कि आपको अगर यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 5 है, 1 2 3 4 5 पे आपका क्या कांस्टेंट लेना है, उसका मान क्या है, निश्चित है। ये बात समझ में आ गई, बोलो, ये बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं कांस्टेंट नंबर है, वो किसी फंक्शन के साथ अगर हो, क्या फंक्शन के साथ हो तो क्या होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। चलो, तो यही का मैं रूल बता देता हूँ, जगह है यहाँ पे। अगर हम मान लो कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू, ठीक, आपका c इंटू मान लो f(x), ये आपका फंक्शन है, इसके साथ एक गुणा है, ठीक। इसका जब अपलन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे बराबर d/ क्या हो जाएगा, dx इंटू ब्रैकेट में c इंटू f(x), ऐसे होगा।
अब देखो सी से में का प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी गुणा के फॉर्म में है, सी बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा, यानी जो एफ एक्स की फॉर्म होगा उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या, इस पर हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल अलग अलग होगा। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तब का मैंने यहाँ पे बातें किया। ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी सर, है ना। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ऊपर से ये बात भी याद करना पड़ेगा, कोई अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसका हम किस तरह से अवकलन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहेंगी। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पे अकेले से कोई कांस्टेंट नंबर है तो जीरो, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो कांस्टेंट नंबर बाहर निकलेगा तब होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं इधर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगर दोस्त हम बात करें आपसे y बराबर y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी फंक्शन के रूप में y बराबर मान लो आपका क्या हो 5x का क्यूब, 5x का क्यूब। अब देखो ये गुणा के फॉर्म में आपको दिया गया, और प्लस मैं कर देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए 2। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं एक बात और 2x इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2x स्क्वायर कर दिया प्लस 6 कर दिया। अब इसमें देखो तो 3 टर्म हैं, 1 2 3, यानी 3 पद हैं आपके जो प्लस से आपका जुड़े हुए हैं। यहाँ माइनस कर देते हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ भी एक रूल भी आएगा, प्लस सवाल भी आएगा, प्लस कांस्टेंट नंबर को भी हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये देखिए फंक्शन जो है एफ एक्स है, ये क्या है बाबू, यही तो एफ एक्स है। अच्छा ये बात और समझे आप, यहाँ पर टी का क्यूब होता है, एक्स का टी का स्क्वायर होता है माइनस इस वक्त यहाँ में एफ टी। अगर यहाँ पे u का क्यूब होता प्लस 2u का स्क्वायर होता -6 लिखा, तो ये फंक्शन क्या होता है, एफ यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका क्या होता है k होता, मतलब k नंबर होता है, k का क्यूब प्लस 2kx का माइनस होता है, तो यहाँ पे एफ k लिखा जाता है, फंक्शन यानी k के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट भी यहाँ पे जब करते हैं इस फंक्शन को उस रूप में करते हैं, जैसे अभी हम x के फॉर्म में कर रहे हैं। अगर u के फॉर्म में होता तो यहाँ क्या लिखते, du अपॉन dy, यानी u के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करने जा रहे थे। ठीक है, चलो भाई x के फॉर्म में हम देखते हैं, तब लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई, या ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 6। अब रूल क्या आता है डिफरेंशिएट में, देखो जब भी प्लस माइनस में कई टर्म आपके प्लस माइनस से जुड़े हुए होंगे तो प्रत्येक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। मतलब क्या, चलो और दिखाते हैं। तो हो जाएगा दोस्त d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 5x का क्यूब हो जाएगा। फिर देखो प्लस साइन था, प्लस लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला टर्म क्या है, -6, -6 का क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपको बाहर हो गया। अब देखो, अब इसका हम करेंगे जब, तो हमारा जानते हैं एक रूल आता है, अभी हम बताएंगे भी उसके बारे में, कि d अपॉन डी एक्स अगर x टू पावर n है तो होता है फार्मूला n x टू पावर n माइनस 1। तो ये कांस्टेंट नंबर देखो गुणा में फंक्शन के, तभी रूल बताया था, कांस्टेंट नंबर गुणा में है तो बाहर निकल जाता है, तो 5 आपका बाहर निकल जाएगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा x का क्यूब। ठीक, यानी इसका डिफरेंशिएट करना, ऐसे यहाँ पे भी कर लो, 2 आपको बाहर निकल जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस, ये कांस्टेंट नंबर है, जो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, तो इसको यहीं पे 0 कर दिया। अच्छा, अब इसको फार्मूले पे देखो, जो अभी हम बताएंगे जबरी फंक्शन के लिए इसको यूज करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स पे एक्स टू पावर n है, तो इसका फार्मूला होता है n एक्स टू पावर n माइनस 1, यानी जो घात होती पहले चली आई है, और यह जो घात में से देखो आपको एक बार में घटा दिया जाता है। तो यहाँ घात क्या 3 है, गुणा करेंगे 5 गुणे 3 आ जाएगा बाहर,
एक्स टू पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 हटा दिया, ठीक है। धन 2 गुणे 2 पहले देखो चला आएगा इस फार्मूले के अनुसार, एक्स टू पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 है। अब इसको हल करेंगे तो 15 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स की घाते 1, एक्स की घाते 1 को लिखा ही नहीं जाता है, घाते 1 होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स, हमें क्या मिल गया बाबू, आपका उत्तर मिल गया। बोलो समझ में आया होगा शायद, ये हमारा उत्तर यहाँ से मिल चुका है, ठीक। बात समझ में, शायद समझ में आ रही होगी ये बातें, किस तरह से हो रहा समझ में आ रहा है। इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर सिर्फ अकेली है, जैसे आपका -6 था, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इससे याद रखेंगे, जो हमें ये रूल लगा है, ठीक। फिर हमने सीखा क्या, अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब गुणा के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट नंबर बाहर देखो निकल जाता है, इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो यहाँ भी ये काम किया गया है। फिर यहाँ पे ये रूल होता है, अभी हम बताएंगे, इसके बाद बात करेंगे, ठीक। तीसरी बात क्या सीखा कि अगर कई टर्म है, जैसे प्लस देखो माइनस, प्लस माइनस में टर्म और भी आगे होगा, तो उन्हें अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बाबू, चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या है, कांस्टेंट नंबर के बारे में हम सीख चुके हैं। अब हम अगला रूल इसका सीखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका अगला रूल सीखेंगे। अगला रूल क्या है बाबू हमारा, यहाँ पे पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, क्या एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए। तो आइए एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में हम सीखते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आता है बाबू आपका, जैसे कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू एक्स टू पावर n, ठीक। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप y अपान डी, देखो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x के रूप में फंक्शन आपका बराबर क्या आ जाएगा, डी अपान डी एक्स एक्स टू पावर n। अभी हमने इसके बारे में बताया, ठीक। तो आप इसको हल जब करेंगे तो क्या आएगा आपका n एक्स टू पावर n माइनस 1, ये क्या आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक। ये फार्मूला हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार इसका यूज होगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने, इस पे क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ रूल हैं, उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उस रूल को नहीं जानेंगे तब तक हमारा प्रॉब्लम जो होगा क्या होगा, अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ये हम भी सेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे कैसे जब करेंगे तो आपको याद रहेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए बाबू, चलिए अब हम क्या करते हैं, यही बगल में रूल देख लेते हैं इसका कि अगला रूल क्या हो सकता है जिसमें इसमें यूज करना पड़ेगा आपको, यही बगल में देखते हैं। पहले की बात याद रखनी। दूसरा, कभी कभी क्या होगा बाबू, आपको घातांक के कुछ रूल देखने पड़ेंगे, जिसका हमें क्या बोलते हैं, जब भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका 1/a टू पावर n रहे, ऐसे घातांक का रूल है सब, या मान लो यहाँ पे x हो, x टू पावर n रहे, ठीक। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो यह ऊपर ले जाओगे तो x टू पावर -n हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक। ये रूल याद रखना है। या आपको ऐसे है तो उसको नीचे लाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या है, 1/, अगर x टू पावर -n हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो x टू पावर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस फार्मूलों को भी हमें याद रखना पड़ेगा। कहाँ, जब हम डिफ्रेंशिएट किसी भी फंक्शन का करेंगे वहाँ। दूसरी बात क्या है बाबू आपका, अब आपको याद रखना पड़ेगा x टू पावर m अगर इंटू x टू पावर n, ऐसे और भी अगर टर्म गुणा करोगे तो आपको याद रखना क्या, x टू पावर क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। आप जानते हो ये बेस होता है, आधार होता है, ये आपका पावर होती है, घात होती है। तो अगर x देखो आपका बेस दोनों जगह और भी हो, x टू पावर में जितनी घातें होंगी उन्हें हम जोड़ देंगे। चलो ऐसे ही अगर हम जाने x टू पावर m बट्टे x टू पावर n,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाबू आपका इसमें, अब देखो यहाँ चाहो तो इस घटान के रूल से भी याद कर सकते हैं, इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स टू पावर एम, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाला रूल लगेगा, इंटू हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस एम। फिर ये वाला रूल अगर लगा देते हो तो क्या होता है, एक्स टू पावर एम माइनस एन होता है। मतलब याद क्या रखना है, अगर एक्स टू पावर एम है अपान एक्स टू पावर एन है तो एक्स टू पावर एम माइनस एन लिखा जाएगा, एम माइनस एन लिखा जाएगा। ये जो छोटे छोटे रूल्स जो हमें याद रखने हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है। दूसरा एक रूल और याद रखना क्या, कि अगर मान लीजिए अंडर रूट में यहाँ पे क्या हुआ, यक्स हो और यहाँ पे यन हो, ठीक है। तो ये अगर ऐसे हो तो क्या लिखा जा सकता है आपका, इसका मतलब क्या है, यक्स टू पावर आपका है होल बाई यन। अब मन में आएगा सर इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये है दोस्त, ये सब एग्जाम्पल बारे में यूज होंगे फार्मूला। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मान लीजिए ऐसे हो और यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब समझो कि 2 लिखा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 लिखा। तो अगर यहाँ पे यक्स होगा, इसी फार्मूले से आप यक्स लिखोगे 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा, यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसको पढ़ते हो, ये ऐसे नहीं लिखा रहता है। कुछ ना लिखे होने का मतलब 2 लिखा है, ठीक। अच्छा ऐसे ही आपका अगर ऐसे है और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x टू पावर 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 लिखा होता, यहाँ पे x होता तो x टू पावर 1/4 हो जाता, इसी रूल के अनुसार। यानी अगर रूल देखा जाए तो रूल तो बाबू यही है, मेन चीज़ क्या है जो हम घेर रहे हैं वो, उसी से सारी चीज़ें हमें याद रखनी। यानी इसे स्टार दे दिया जाए, इस स्टार का ये मतलब, ठीक। अगर यहाँ पे ऐसे क्या होता, ऐसे लिखा रहता, यहाँ 4 होता तो एक्स टू पावर क्या हो जाता, 1/4। आप कहोगे सर अगर मान लीजिए ऐसे लिख के ऐसे किया हो, यहाँ 2/3 हो और यहाँ पे x, तो हम कहेंगे बाबू घबराने की ज़रूरत नहीं है, x टू पावर 1/, और 2/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब रूल क्या होता है, किसी भाजक में भिन्न से भाग देने के लिए भाजक भिन्न को उलटकर भाग में गुणा करते हैं, इसलिए आपका यहाँ x टू पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो और यहाँ पे 5/, मान लो 3 और यहाँ पे x हो, तो आप क्या करोगे, x टू पावर 1/, अब n के स्थान पे क्या है, n के स्थान पे क्या है 5/3 है, तो 5/3 कर लोगे। यही उलट के जाएगा तो x टू पावर 3/5। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बारे में आपको समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा ये जो हमने रूल्स लिखे हैं, ये जो रूल्स हमने लिखे हैं, एक रूल और इसमें है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर लेते हैं। क्या है बाबू, अगर x टू पावर m है, होल टू पावर क्या है m, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x टू पावर m इंटू n। ये रूल बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे सब। कब, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तब। ये रूल नहीं याद है तो आप डिफ्रेंशिएशन लगाने में आपको दिक्कत होगी। और भी रूल है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1/, बाबू क्या हो, x टू पावर मान लो 2, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि n के स्थान पर देखो क्या है, 2 है, ऊपर गया -1। ऐसे यहाँ भी बात करेंगे, 1/, मान लो आपका x टू पावर -2 होता, यही x टू पावर क्या हो जाएगा, 2 होता। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर x टू पावर मान लो 3 होता, इंटू x टू पावर क्या होता, 2 होता, तो यहाँ x टू पावर क्या होता, 3 धन 2 होता, यानी x टू पावर हम याद रखेंगे 5 होता है, जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लो x टू पावर 3 होता और बट्टे x टू पावर ही 2 होता। अब देखो m/n बराबर यहाँ 2 है, m बराबर आपका 3 है, तो फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला क्या है, ये
हम फालतू का काम करने क्यों जाएं, तो हम क्या करेंगे x टू पावर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 कर देते, यानी x टू पावर क्या आ जाता 1 हो जाता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब कहोगे सर इसको थोड़ा समझा दो। जैसे यहाँ पे x टू पावर 3 होता, होल टू पावर 2 होता, तो x टू पावर क्या आ जाता 3 गुणे 2 हो जाता, यानी x टू पावर हमारा 6 आता। ये बात समझ में आ गई। ऐसे रहेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ मिटा के थोड़ा इसके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं आपको, फिर इसको भी हम उसी में काम करते हैं। हो गया होगा, चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये सारी बात समझ में आ गई होगी आपको, फिर इस पर सवाल भी किया जाएगा। चलिए यह मिटा दें। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसे दिया होगा, जैसे रूट में ऐसे करके यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे फिर ऐसे रूट करके आपका यहाँ पे 2 होता, 2 ना बल्कि कोई अलजेब्रा है लेते हैं यक्स ऐसे ही। अब इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट में यक्स होल टू पावर 1/3 लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको भी लिख सकते हो यक्स टू पावर 1/2 होल टू पावर 1/3। फिर क्या करोगे आप, देखो ये वाला रूल, ये रूल लगा सकते हो, यक्स टू पावर m होल टू पावर n, यानी आपका यहाँ हो जाएगा यक्स टू पावर 1/3 इंटू 1/2, यानी हो गया यक्स टू पावर आपका 1/6। जिन बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता रहती हैं उन्हीं को अवकलन में क्या होता है, दिक्कत होता है, उन्हीं को अवकलन में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी शायद, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक चीज़ और जानना जरूरी है। अगर बाबू यहाँ पे क्या बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ऐसे लिखा हुआ हो नंबर कई टर्म में, और होल बट्टे क्या हो जाएगा बाबू आपका कैपिटल में डी मान लो, कैपिटल में डी को प्लस सबके साथ है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/d प्लस b/d प्लस c/d कैपिटल वाली माइनस स्मॉल डी बट्टे कैपिटल, यानी इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ये मेरे कहने का ये मतलब है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। कहोगे सर एग्जाम्पल भी दे दीजिए। चलो, आपका एक जैसे ax² हो प्लस bx हो प्लस c हो, ऐसे सवाल भी है, अंडर रूट में क्या होगा x हो, ये सवाल है। अब इसको क्या लिखोगे, जैसे ये रूल लगाया ax² अपान रूट में यक्स प्लस bx अपान रूट में यक्स प्लस c अपान रूट में यक्स होगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसे हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको रूट में जो x लिखो x टू पावर 1/2 लिख सकते हो, तो यह क्या हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो x टू पावर 2 माइनस 1/2, फिर प्लस b बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे x टू पावर क्या हो जाएगा, यहाँ जो घात 1 है ये जाएगा तो 1/2 होगा, यानी 1 माइनस 1/2, ठीक है। फिर प्लस c टू पावर x टू पावर माइनस 1/2। आप हल भी करना जानते होंगे, 2 में से x को हटाना है, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स टू पावर, देखो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3/2 धन b इंटू एक्स टू पावर 1/2 धन c इंटू एक्स टू पावर माइनस 1/2। तो इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं, इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आई तो एक रूल और हम सीखेंगे, यहीं पे एक रूल और सीखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ चुके हैं, ठीक। अगर दोस्त हम एक बात करें, क्या अगर मान लो ए बी सी हो और बट्टे डी, कैपिटल में डी कोई संख्या, इसे कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा ए बट्टे ए, क्या बोलते हैं ए बट्टे कैपिटल डी इंटू बी बट्टे कैपिटल डी इंटू सी बट्टे कैपिटल डी, ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता।
जैसे आपने यहाँ पे एक पट्टे करके कर लिया था ना, ऐसे आपको ये कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो इसका मान क्या आएगा, देखो दिखाया है ABC तो आएगा, लेकिन बट्टे हो जाएगा D का क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पे D है सिर्फ, ठीक है, ये तरीका कभी मतलब उठाइएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। सिर्फ अगर A + B + C ऐसे प्लस माइनस में अगर होगा तो उसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने भिन्न का जोड़ जानते होंगे। अगर हर समान हो, नहीं डिनोमिनेटर समान हो, तो हम भिन्नों को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर समान हो तो भिन्नों का गुणा अलग अलग नहीं कर सकते ऐसे करके। ये मेरे कहने का मतलब, इतना रूल जिस बच्चे को पता होगा, ये तोड़ने का, ये चीज़ें ऐसे घातांक के रूल समझ में आएगा, उस लड़के को प्रॉब्लम इसमें नहीं होना है अलजेब्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो अगले हम क्या बोलते हैं जो वीडियो बनाते हैं उसमें इसके सवालों के बारे में बातें किया जाएगा, इसमें एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, उसको समझाया जाएगा, कुछ सवाल भी लगे जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।